नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विशाल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। आज हम जानेंगे महाराणा प्रताप के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी कहानी। चलिए वीडियो को देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है महाराणा प्रताप। क्या आप जानते हैं, कुछ लोग इतिहास नहीं बनाते, वो खुद इतिहास होते हैं। और महाराणा प्रताप सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि वो ज्वाला है जिसने गुलामी को कभी छूने नहीं दिया। आज हम उस महापुरुष की कहानी सुनेंगे जिसने मुगलों की ताकत को चुनौती दी, जिसने जंगलों में जीवन बिताया लेकिन आत्मसम्मान नहीं छोड़ा, जिसने अपने घोड़े चेतक को सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि अपने युद्ध का हिस्सा माना। चलिए आज उस योद्धा से रूबरू होते हैं जिसका नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता उदय सिंह द्वितीय थे और माता जयवंता बाई। राणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ को मुगलों से बचाने के लिए उदयपुर बसाया था, लेकिन उसका सपना था कि उनका बेटा एक ऐसा योद्धा बने जो मेवाड़ को फिर से स्वतंत्र बनाए। प्रताप बचपन से ही अलग थे। उनका मन तलवारों में, घुड़सवारी में, धनुष बाण में रमता था। किताबों से ज्यादा उन्हें जंगलों और रणभूमि की कहानियां में दिलचस्पी थी। और कहते हैं ना, जो बचपन से आग में तपे वो फौलाद ही बनता है। महाराणा प्रताप का विवाह अजय मेरू के शासक की पुत्री महारानी अजबदे पानवर से हुआ। अजबदे उनके संघर्ष के हर पल में साथ रही। उनसे उन्हें कई संतानें हुई जिनमें अमर सिंह सबसे प्रसिद्ध हुई। अजबदे महाराणा प्रताप की ताकत और प्रेरणा थी। जब प्रताप कठिन परिस्थितियों में जंगलों में जीवन बिता रहे थे तब भी अजबदे और उनके बच्चे उनके साथ रहे। राणा उदय सिंह की इच्छा थी कि उनका छोटा पुत्र जगमाल सिंह राजा बने, लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने प्रताप को ही सिंहासन सौंपा, क्योंकि वे जानते थे राज चाहिए तो रीति निभानी होगी, लेकिन आजादी चाहिए तो प्रताप जैसा हौसला। महाराणा प्रताप 1572 में मेवाड़ के महाराणा बने और तभी उससे उन्होंने यह प्रण लिया कि चाहे जो हो जाए वे अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जिस समय महाराणा प्रताप राजा बने उस समय दिल्ली पर अकबर का शासन था। ये वही अकबर है जो पूरे भारत पर शासन करना चाहता था, लेकिन प्रताप के कारण नहीं कर पा रहे थे। इसलिए अकबर ने प्रताप के सामने कई प्रस्ताव रखे, लेकिन प्रताप सारे प्रस्ताव को ठुकरा देते थे। और अकबर ने एक नहीं कई राजाओं को दबाकर वो प्रताप को भी झुकाना चाहता था, लेकिन प्रताप का जवाब साफ था, राजा अपना सिर काट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। अकबर ने रिट्ठी, भेंट, शादी, लालच हर चीज से प्रताप को मनाने की कोशिश की, लेकिन प्रताप तो महाराणा थे, स्वाभिमान उनके खून में था। चलिए अब युद्ध की बातें करते हैं। अकबर और प्रताप के बीच सबसे भयानक युद्ध जो हुआ था वो था हल्दी घाटी का युद्ध। और यह युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। इस दिन को इतिहास कभी नहीं भूल सकता था। प्रताप के पास सिर्फ 20,000 सैनिक थे और अकबर की तरफ से मान सिंह के नेतृत्व में 80,000 सैनिक थे। युद्ध हल्दी घाटी की पहाड़ियों में हुआ। वो पहाड़ आज भी गवाह है कि बहादुरी क्या होती है। चेतक प्रताप का घोड़ा जिस पर वो सवार थे मानो खुद भी रणभूमि का योद्धा बन गया था। इस युद्ध में प्रताप घायल हुए, चेतक के दोनों पैर टूट गए, लेकिन फिर भी चेतक ने उन्हें 26 फीट की नदी पार करवाई और फिर वही चेतक प्रताप को बचाकर खुद वीरगति को प्राप्त हुआ। युद्ध तो बहुत लड़े गए, लेकिन ऐसा युद्ध कभी नहीं लड़ा गया था दोस्तों। युद्ध भले ही निर्णायक ना रहा हो, लेकिन ये युद्ध प्रताप की आत्मा की जीत। अकबर की सेना लौट गई, मेवाड़ टूट गया, लेकिन प्रताप की रीढ़ नहीं टूटी। युद्ध हारने के बाद प्रताप को अरावली पर्वत पर शरण लेनी पड़ी थी। प्रताप ने अपने परिवार के साथ जंगलों में जीवन बिताया, कभी भूखे रहकर, कभी पत्ते खाकर। उनकी पत्नी और बच्चे भूख से तड़पते थे, लेकिन प्रताप कहते थे हम भीख मांग सकते हैं लेकिन मुगलों के अधीन नहीं हो सकते। अकबर को जब पता चला कि प्रताप की हालत कितनी खराब है तो उसने फिर मदद भेजी, लेकिन प्रताप ने लौटा दी। इसी समय में मेवाड़ के वीर मंत्री भामाशाह आगे आए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति महाराणा को समर्पित कर दी। कहा, महाराणा ये धन युद्ध के लिए है,
मेवाड़ को आजाद करवाई। ये वही पल था जब इतिहास ने फिर करवट ली। प्रताप ने फिर सेना बनाई, दुर्ग बनाए और एक एक करके अपने राज्य को मुगलों से वापस लेना शुरू किए। महाराणा प्रताप जीवन भर चित्तौड़ वापस नहीं ले सके, लेकिन मेवाड़ का एक एक कण उन्होंने फिर से स्वतंत्र करा लिया था। उनका स्वाभिमान पूरे भारत के लिए मिसाल बन गया। 19 जनवरी 1557 को 56 वर्ष की आयु में चावंड में महाराणा प्रताप का निधन हुआ, लेकिन मरते समय भी उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह से एक ही वचन लिया, जब तक चित्तौड़ आजाद ना हो चैन से मत बैठना। तो दोस्तों, हमें आज यही सीख मिलता है कि महाराणा प्रताप हमें ये सिखाते हैं कि सम्मान, आत्मगौरव और स्वतंत्रता सबसे ऊपर होती है। जब पूरी दुनिया झुकने को कहे तब खड़ा होना ही असली युद्ध होता है। इसलिए आज भी भारत का हर बच्चा जब तलवार बनाता है तो खुद को महाराणा प्रताप मानता है, क्योंकि प्रताप सिर्फ राजा नहीं थे, वे आत्मा थे, वे आग थे, वे चेतना थे जो आज भी जिंदा है।